दोस्तों, मैं अहमद अली भोपाल से। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो देश का माहौल बिगाड़ के रखा है लोगों ने, और जो हिंदू मुस्लिम की चर्चाएं हो रही हैं, उससे होना कुछ भी नहीं है, देश की बर्बादी होना है। और मैं आपको बता दूं कि जो 3 चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा है और बड़ा जो है 3 चीज़ों को बड़ा अपमानित किया जा रहा है, वो 3 चीज़ें ये हैं कि नंबर 1, मंत्री महोदय हों या आम जनता हो या विधायक साहब हों, कोई भी इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करके शहीदों को रुस्वा करके, एक तो वो अपने माता पिता को शर्मिंदा कर रहे हैं कि आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो तरबियत दी, उनकी तौहीन है सड़कों पर मंचों पर ऐसे अपशब्द बकना, जो तालीम उन्होंने दी उसकी तौहीन करना है। दूसरा, अपने गुरु अपने टीचर को बेइज्जत करना है, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त करी, और आज हम सड़कों पर क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये उन गुरुओं का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है। और ये सब चीज़ें करने से हिंदुस्तान की बर्बादी होना है, कोई नतीजा नहीं निकलना है। मेरी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी जी से, तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम शासकों से, कि ये सब जो है हिंदू मुस्लिम और ये मारा पीटी ये सब करने से हम 3 चीज़ों को अपमानित कर रहे हैं। एक, हमारे माँ बाप की दी हुई परवरिश को, तालीम को, एक हमारे गुरु से जिससे हमने शिक्षा ली, और एक हम अपने देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होना है, देश की बर्बादी होना है। तो मेरी बड़ी गुजारिश है माननीय मोदी जी से और योगी जी से और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों पे बैन लगाएं, पाबंदी लगाएं और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। ये देश को मिटाने वाली हरकतें हैं। ये बातें पूरे तमाम दुनिया में हर जगह जाएंगी, चर्चा में आएंगी, तो क्या कहा जाएगा कि हिंदुस्तान के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आज सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, इस तरह से दूसरे की मज़हब को ठेस पहुंचा रहे हैं। बेवजह की बातें हैं सब। और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान जो है किसी खौफ का नाम नहीं है, मुसलमान मोहब्बत का नाम है, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए जो है, एक मेरी गज़ल का एक शेर है कि नफ़रतों का ये मकसद किनारा करो, देंगे जहाँ मुल्क पे एक इशारा करो। तो मेरी हिंदुस्तान के शासकों से और जो भी लोग हैं उनसे कहना ये है कि क्यों अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, इस तरह की जुमलेबाजी करके और इस तरह का तमाशा करके। इससे हिंदुस्तान को मिटना है, बर्बाद होना है, इससे कोई तरक्की नहीं होना। जब माहौल अगर बिगाड़ना है, आप लोग अगर कोई माहौल बिगड़ता है तो इसमें कई मामला सामने आएंगे। मैं आपको बता दूं कि देश 50 साल पीछे चला जाएगा। तो मेहरबानी करके निवेदन है, गुजारिश है माननीय मोदी जी से और योगी जी से कि इन सब चीज़ों पर काबू पाएँ और देश को आगे बढ़ाने की जो सही प्रक्रिया है उस पर ध्यान दें। इससे 2-4 साल की ज़िंदगी, 10 साल की ज़िंदगी गुजरेगी, आगे चल के कोई लाइन नहीं है। ये सब बेकार की बात है। मोहब्बत कायम करवाइए, हिंदुस्तान की तरक्की की बातें करिए, शहीदों को रुस्वा मत करिए। शहीद होने वाला ही जानता है कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आप हम घर बैठ के मुंह चलाने से कुछ भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेरा निवेदन है कि देश की बर्बादी को, देश को बर्बादी की तरफ नहीं ले जाएं, सुकून कायम करें और इन पर सख्त कार्रवाई करें।
पूरी दुनिया का इतिहास जानता है कि मुसलमान बेवजह कभी किसी से नहीं लड़ता, लेकिन हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, भद्दी टिप्पणी हो रही हैं, हम लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, खुरचा जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करें। हम अपने नबी के लिए, इस्लाम के लिए, अपनी आधी रात को गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं, और अपने देश के लिए भी आधी रात को कटाने के लिए गर्दन तैयार है। हमारी जान कुर्बान है देश के ऊपर। लेकिन आप लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेहरबानी करके मोहब्बत कायम करें। चंद रोज़ की ज़िंदगी है, सुकून से काटें। ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है सभी को, और अपने जो टीचर हैं, जिनसे ज्ञान लिया है, जिनसे पढ़ा लिखा है, जिन माँ बाप ने पैदा किया है, अच्छी परवरिश करी है, जिस संविधान जो देश का है, उन तीनों को रुसवा नहीं करें, मोहब्बत कायम करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।